उसे जेल से क्यों निकाला? हमें उसकी हेल्प चाहिए। हमने तुम पर अपना वक्त और बरसों की मेहनत खर्च करके उस विंटर सोल्जर प्रोग्राम से आजाद किया था। और मैं एहसानमंद हूँ। मैं एहसानमंद हूँ हर चीज का जो तुमने जीवो और ने जूली हमारे ने। महाराज टचाका को मार डाला यूएन काउंसिल में, जिनकी हिफाजत हमें करनी थी, जिसमें मैं नाकामयाब रही। मैं समझ सकता हूँ। क्या समझ रहे हो? अब ये बात हमारी आन और नुकसान की है। Ikaw na hento. Ikaw funa kay Kazivi Lengay. 8 घंटे व्हाइट वुल्फ, और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। वकांडा वासी यहाँ आ चुके हैं। उन्हें जीमो चाहिए। हमारे पास वक्त कम है। वो तेरे पीछे तो नहीं आ रहे? नहीं। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आ रहे होते तो मुझे पता होता। चलो मेरे बारे में सोचा तो सही। ए, तू चुप रहे। हमें तेरी कोई परवाह नहीं। तूने नेगल को मार दिया। क्या इस पे बहस करना जरूरी है कि वहाँ क्या हुआ और क्या हो सकता था? बहस की कोई बात ही नहीं। तूने तो सीधा उसे उड़ा दिया। सैम, क्या? कार्ली ने जीआरसी के सप्लाई सेंटर को उड़ा दिया है। क्या? कितने लोग मरे? 3 मरे हैं और 11 घायल। कुछ और मांगे रखी हैं, और अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वो ऐसे और धमाके करेंगे। चिंगारी आग बन गई। मुझ में अब भी ये मिशन खत्म करने का जज्बा है। तुम दोनों मेरे साथ हो? वो बस एक बच्ची है। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ा है। ताकत उसके सर चढ़ गई है। सुपर सोल्जर इंसानियत के लिए हमेशा से खतरा ही रहे हैं। इस दबी ख्वाहिश की वजह से ही तो नाज़ीज बने, अल्ट्रॉन बना, एवेंजर्स बने। जिनकी तुम बात कर रहे हो वो हमारे दोस्त हैं। एवेंजर्स, ना कि नाज़ी। माना कार्ली का ब्रेन वॉश हुआ है, मगर हमें सिर्फ उसे समझा बुझा कर रोकना पड़ेगा। किसी भी इंसान को एक सुपर हीरो से तानाशाह बनने में कभी भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस सीरम को पाने की चाहत में सभी लोग उसी रास्ते पे गए हैं। वो भी नहीं रुकेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उसे मार नहीं देते, या फिर वो तुम्हें। शायद तुम गलत हो जीमो। वो सीरम स्टीव का ईमान नहीं तोड़ सका। सही कहा, पर दुनिया में दूसरा स्टीव रॉजर्स भी तो नहीं हुआ ना। सैम, इसकी तो अभी के अभी वकांडा के टिकट काट देते हैं। अपने इस गाइड को कुर्बान करोगे? हाँ। जहां तक मेरी समझ है, टोनिया उनके कौम की मजबूत रीढ़ जैसी होगी, राइट? तो जब मैं छोटा था तब मेरी टीटी गुजर गई। तेरी टीटी? हाँ, मेरी टीटी। ये टीटी कौन है? मेरा मतलब, जब मैं छोटा था तब मेरी आंटी गुजर गई थी, और उनके फ्यूनरल में काफी दूर दूर से बहुत लोग आए थे। पूरे हफ्ते वही चला था। शायद ये लोग डोनिया के लिए भी वही करेंगे। बात में दम है। तुम्हारी टीटी को तुम पर नाज होगा। टर्किश चॉकलेट मजे से खाओ। जिस जगह धमाका हुआ था वो जगह जीआरसी यानी ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल द्वारा बनवाई गई थी। मरने वालों में से एक वर्कर 2 बच्चों का पिता था, जिसे 1 हफ्ते पहले ही नौकरी मिली थी। कट्टरपंथी समूह फ्लैग स्मैशर्स द्वारा किए गए इस कायराना हमले की जीआरसी ने कड़े शब्दों में निंदा की और पैच एक्ट नामक कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया, ताकि सीमा नियमों में तेजी से सुधार आए और जनजीवन सामान्य हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि इस हिंसा के बाद फ्लैग स्मैशर्स के मिशन से और लोग जुड़ेंगे। दिन ब दिन इस ग्रुप की पहुंच बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ खतरा भी।